जितना ज़्यादा फील बढ़ाओगे उतना अच्छा होगा। जितना ज़्यादा कैरेक्टर को क्लियर सोचोगे, सिचुएशन को क्लियर सोचोगे, उतना अच्छा होगा। सोचना होता है हमें। एक्टिंग करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इन्फॉर्मेशन निकालना, यानी सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना। जितना ज़्यादा डेटा इकट्ठा करोगे, जितना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, उतनी अच्छी एक्टिंग कर पाओगे। और जितना कम इन्फॉर्मेशन होगा, जितना कम डेटा होगा, उतनी खराब एक्टिंग करोगे। जैसे पहले किया एकदम खराब, बाद में फिर थोड़ा सोचा, फिर थोड़ा और सोचा, फिर और सोचा। तो जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा क्लियर करोगे, जितना ज़्यादा सराउंडिंग सिचुएशन को समझोगे, उतनी अच्छी एक्टिंग कर पाओगे। तो इस तरीके से जब भी कोई भी मोनोलॉग मिलेगा तो ऐसे सोचो और डीपर जाओ, उस कैरेक्टर के बारे में और दिमाग लगाओ और थॉट लाओ। जितना कैरेक्टर के बारे में सोच सकते हो सोचो, मैक्सिमम जितना दिमाग लगा सकते हो अपना। एक एक्सरसाइज होती है ओपन अप एक्सरसाइज। वो क्या होती है? ओपन अप एक्सरसाइज। हर रात को सोने से पहले कैमरा ऑन करके आराम से सेल्फी मोड में भी बात कर सकते हो, या कैमरा स्टैंड पे लगा लो, कैमरे से बात करो 5 मिनट डेली। कुछ भी बात कर सकते हो अपने बारे में, आज के दिन के बारे में, आज आपने क्या क्या सीखा, आज आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ। कुछ भी जो दिल में है वो बात कर सकते हो। अपने फैमिली के बारे में, घर के बारे में कैमरा में देखो और फील करो कि कोई दूसरा इंसान है, आप उससे बात कर रहे हो। आप बस बात करो, डेली 5 मिनट बात करना है। और उसके बाद क्या करना है? बंद करके वीडियो को चेक करो। देखो आपने जैसे ही उससे बात की वो सब नेचुरल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि फेक हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक्टिंग हो रही है। ऐसा लगना चाहिए कि कोई इंसान बैठ के बात कर रहा है किसी दूसरे इंसान से। एकदम रियल लगना चाहिए, रियल फीलिंग आनी चाहिए, रियल इमोशन आने चाहिए। अगर लग रहा है कि फेक है, झूठ है, तो अगले दिन दोबारा बनाओ, फिर दोबारा बनाओ। ये आपको डेली करना है अगले 4 महीने तक, जब तक क्लास चल रही है। रोज रात को सोने से पहले कैमरा ऑन करो, उससे 5 मिनट बात करो। ओपन अप एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, टॉक टू द कैमरा। और एकदम रियल लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कैमरे का डर खत्म हो जाएगा, फोबिया खत्म हो जाएगा। जो नर्वसनेस होती है कैमरे को देख करके, वो खत्म हो जाएगी। कैमरे से दोस्ती हो जाएगी। सारे इमोशंस कैमरे के सामने निकालना सीख जाओगे, एक्सप्रेस करना सीख जाओगे। होता है ना कि कई बार तुम कहती हो ना कि सर आता तो है पर कैमरे के सामने कर नहीं पाते। होता है ना? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कैमरा फोबिया है, एक डर है। कैमरे के सामने आते ही नर्वसनेस होने लगती है, या जो हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि कैमरे से दोस्ती नहीं है। तो कैमरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसका ये बहुत सिंपल तरीका है, डेली 5 मिनट बात करो। आई लुक ट्रेनिंग लिखो, लुक ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना होता है? लुक ट्रेनिंग के लिए क्या बताया मैंने? पहले हमें अपना विजन इंक्रीज करना है। हमें क्या करना है? थंब को देखना है। ऐसे करो, थंब को देखो, धीरे धीरे इसको लेके जाओ, लेकिन सामने देखते रहो। सामने देखो इसको, आई बॉल इधर नहीं, सामने देखते रहो। मेरा थंब जा रहा है लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ। अभी आप ऐसे मूव करो, थंब को मूव करो, ये दिखना चाहिए, ये मुझे दिखना चाहिए। दिख रहा है, 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 ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी। जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक देखो, देखते रहो। जहाँ दिखना बंद हो जाए वहाँ रुक जाओ। जैसे ये देखो, यहाँ दिखना बंद हो रहा है तो यहाँ मैं रुक गया, यहाँ तक मुझे दिख रहा है। ये हमारा विजन है, आई विजन। हम यहाँ तक देख पा रहे हैं, बिना आई बॉल को मूव किए हम यहाँ तक देख पा रहे हैं कि यहाँ तक क्या चल रहा है, मुझे सब दिख रहा है। तो ये हमारा विजन होता है, हमें इसको इंक्रीज करना है धीरे 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 धीरे। तो डेली एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना है और ऐसे देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। फिंगर थंब अपना मूव करते रहो, देखते रहो। जहाँ रुकना, जहाँ देखना बंद हो जाए वहाँ रुक जाओ। इसको हम कहते हैं लुक एक्सरसाइज है। बेसिकली लुक एक्सरसाइज में कई सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, उसमें से एक ही एक्सरसाइज है जहाँ पे हम अपना आई विजन इंक्रीज करते हैं। तो ये आई विजन इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, दीवार पे कोई भी एक पॉइंट बनाओ और उस पॉइंट पे देखते रहो बिना आंखें ब्लिंक किए। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे धीरे 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 करके उसको इंक्रीज करना है। उस पॉइंट पे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आंखें ब्लिंक मत करो, बिना आंखें ब्लिंक किए। जैसे मैंने बताया ना, आंखें जो हैं बहुत कुछ बोलती हैं। हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारी आंखों से समझ में आता है। तो आंखों का ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखें ट्रेंड होनी चाहिए। उसकी ये दूसरी एक्सरसाइज है। कोई भी पॉइंट बनाओ दीवार पे, जैसे दीवार पे एक पॉइंट बना, मैं उसको देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, बिना आंखें ब्लिंक किए, बिना ऐसे ब्लिंक किए, बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इससे क्या होगा? आपकी आंखें स्ट्रांग हो जाएंगी। जैसे होता है ना, किसी की आंखें चमकती हैं, आंखों में जो मन में जो कुछ चल रहा है सब आंखों में दिखता है। कई कई ऐसे एक्टर हैं जिनकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं, सारे इमोशन सब आंखों में दिखाई देता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है। तीसरी एक्सरसाइज लिखो, अंधेरे कमरे में एक कैंडल जलाना है और कैंडल की लौ को देखते रहना है बिना आंखें ब्लिंक किए। कम से कम 1 फीट की डिस्टेंस से बैठना है और उसको देखते रहना है कंटिन्यूसली। देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे अंधेरे कमरे में। तो अगर आप ऐसा करते हो, ये 3 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी आंखें, उनमें स्पार्क आ जाएगा, एक चमक आ जाएगी। आपकी आंखें बोलने लगेंगी, आपके मन के जितने इमोशंस हैं वो सब कुछ आपकी आंखों में दिखने लगेगा।
क्लियर कट आप सब कुछ दिखा पाओगे। जो आंखें ब्लिंक करने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आंखें कम से कम ब्लिंक होंगी, क्योंकि एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंखें कम से कम ब्लिंक हो, वरना आप लाइन बोलते जा रहे हो आंखें ब्लिंक होते जा रही है तो बहुत गंदा लगता है स्क्रीन पे। आंखें कम से कम ब्लिंक होनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे ब्लिंक। जितनी कम ब्लिंक करोगे आंखें कैमरा पे, उतना ज़्यादा आप अच्छी एक्टिंग कर पाओगे, इमोशंस क्लियर हो पाएंगे। नहीं तो आंखें बार बार ब्लिंक होंगी, इमोशन नहीं आएगा, जो बोल रहे हो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा।